दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरके क्लासेस में। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में कुछ जाना था, वो क्या था, कोशिकाओं में अंतर। जहां हमने पहली कोशिका पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी कोशिका जो पढ़ी थी वो यूकैरियोटिक कोशिका थी, जिसकी हिंदी थी सुकेंद्रकीय कोशिका। और वही हमने ये जाना था कि सुकेंद्रकीय कोशिका वो कोशिका होती है जो सुविकसित होती है, या वह कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक सुविकसित रूप में पाया जाता है तथा सारे के सारे कोशिकांग एक विकासशील होते हैं, या यूं कहें वेल डेवलप फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो सुकेंद्रकीय कोशिका या सुविकसित कोशिका जो होती है ये दो प्रकार की होती है, जिसमें से पहली कोशिका जो होती है वो होती है जंतु कोशिका, और जबकि दूसरी कोशिका होती है वो होती है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। और इन दोनों में आज हम ये जानेंगे कि क्या अंतर है। वही हमने पिछली क्लास में ये जाना था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। आज हम जानेंगे कि सुकेंद्रकीय कोशिका जो है इसके दो प्रकार हैं, इन दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं। ये जो जंतु कोशिका होती है ये जंतुओं के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। वहीं जो पादप कोशिका या प्लांट सेल होती है ये पादपों की या पेड़ पौधों की शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। और ये दोनों की दोनों कोशिकाएं सुविकसित या सुकेंद्रकीय या यूकैरियोटिक सेल होती है, और इनमें कुछ बेसिक से या माइन्यूट से अंतर पाए जाते हैं, उनके बारे में हम आज जानेंगे। जो जंतु कोशिका होती है इसके बाहरी तरफ, ठीक इसके बाहरी तरफ एक पतली सी परत पाई जाती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा, जिसको कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। इसको कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। वहीं पादप कोशिका के सबसे जो बाहरी तरफ एक परत पाई जाती है इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। तथा पादप कोशिका के जस्ट बाहरी वाली परत के जो अंदर ये ग्रीन कलर की दिख रही है ना, ये वाली जो परत पाई जाती है इसे कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। अब हम गौर से देखें तो जंतु कोशिका के बाहरी तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका के तरफ या पादप कोशिका में बाहरी परत जो पाई जाती है वो कोशिका भित्ति होती है। यानी इन दोनों सेल में या इन दोनों कोशिकाओं में पहला अंतर ये निकल के आता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है ये बनी होती है सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। अगर आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका या प्लांट सेल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए सेलुलोज से। वही दूसरा अंतर हम देखें तो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो संरचनाएं दिख रही हैं बेलनाकार, इन्हें कहा जाता है सूत्रकणिका या फिर इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है ये वाली जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, जबकि जो पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका होती है इसमें जंतु कोशिका की तुलना में बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका पाए जाते हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया। वही जंतु कोशिका में कुछ छोटी छोटी रिक्तिका पाई जाती है।
क्या, रिक्तिका, जिसे इंग्लिश में वैक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैक्यूल। और जो पादप कोशिका होती है, यानी ये वाली पादप कोशिका में रिक्तिका बड़े आकार में पाई जाती है, या यूं कहें जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी छोटी पाई जाती हैं, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी बड़ी पाई जाती है। ठीक, वहीं पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है ये कोशिका के किसी एक तरफ रहता है। किस तरफ रहता है? किसी एक तरफ, या तो इधर हो जाए या किसी इधर तरफ हो जाए किसी में, या किसी में इधर हो जाए। कहने का मतलब पादप कोशिका में केंद्रक किसी एक तरफ किनारे की तरफ पाया जाता है। और वो क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें वैक्यूल या रिक्तिका बड़ी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका या वैक्यूल छोटी छोटी पाई जाती हैं। तो ये हो गया तीसरा अंतर। तो हमने पहला अंतर ये जाना कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि जो पादप कोशिका या प्लांट सेल होती है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। वहीं जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और एक अंतर और हमने जाना कि जो केंद्रक होता है वो जंतु कोशिका में बिल्कुल कोशिका के बीच में होता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ केंद्रक जो है, क्या केंद्रक जंतु कोशिका में बिल्कुल कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है, जबकि जो पादप कोशिका है उसमें केंद्रक किसी एक तरफ पाया जाता है। और उसकी वजह ये होती है कि इसमें वैक्यूल या रिक्तिकाएं बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक, बात करें और अंतर की, तो जो पादप कोशिका होती है इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक। जबकि जो जंतु कोशिका होती है इसमें हरित लवक कहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा। तो जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। ठीक, तो आज हमने कुछ बेसिक से डिफरेंट पता किए, और वो थे इसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल में। बाकी अगले क्लास में हम कुछ और जानकारियां प्राप्त करेंगे। और आपको बायोलॉजी में जो कुछ जानना हो या किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक हमें समझा दीजिए। कोशिश किया जाएगा और आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।